अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एजी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज ट्यूसडे सितंबर 21 2021 है और सबसे बड़ी खबर तो ज़ाहिर आपको कल बता भी दी थी कि स्टेट बैंक ने ये फैसला किया कि जो रेट इंटरेस्ट रेट है उसको 0.25% या 25 जो बेसिस पॉइंट कहलाते हैं उससे बढ़ा दिया जाए। तो अब नया रेट 7.25% है। नाउ जैसे हमने कल भी कहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई रेट इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। और इन द लॉन्ग रन अगर तो इससे स्टेबिलिटी आती है और जो इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा है और करंट अकाउंट पे प्रेशर आ रहा है वो इससे थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। सो ये एक आज देखना होगा मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। अगर वैसे शुरू में मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं कि अगर डिप्स आती हैं तो जैसे कल का जो लो बना था 46,200 के आसपास, तो वहां अक्यूमुलेशन की जा सकती है। बट सिर्फ केयरफुल रहें कि देखें वो स्टॉक्स और वो सेक्टर्स पे ज्यादा जाएं जहां पे कोई जो एक्सटर्नल कमोडिटी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस हैं या रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वो अगर यहाँ पे उसका इम्पैक्ट पास ऑन करना मुश्किल हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मेरा जाहिर है कि इशारा सीमेंट की तरफ है। हम देख सकते हैं कि कुछ जब प्राइसेस बहुत ज्यादा टूटेंगी तो एक पुल बैक नेचुरल आता है, टेक्निकल पुल बैक आता है, वो आ भी सकता है। बट फोकस होना चाहिए कि उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं जो पास ऑन आसानी से कर रहे हैं उनको देखें, उनकी अगर आगे जाके अर्निंग्स इंटैक्ट नजर आ रही हैं। और अगर आगे जाके जैसे कि कल स्टेट बैंक ने इंडिकेट भी किया है कि ये एक तो 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा है और वो डेटा देखते रहेंगे, अगर इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा होगा और उसमें कोई सिग्निफिकेंट हम कमी नहीं देखेंगे और इसका असर करंट अकाउंट पे और आ रहा होगा तो मजीद भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। सो अब काफी एनालिस्ट तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे फिस्कल ईयर में हो सकता है कि जब जून 2022 तक हम कोई 1 से 1.5% का इजाफा देख लें, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का हो गया तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट 8% तक या 8.5% तक भी जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए दो ही चीजें हैं जो इस चीज को ड्राइव कर रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के प्राइसेस जो हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरा डिमांड भी ज्यादा है हो रही है बिकॉज इकोनॉमी जो है वो पिकअप उसने किया है। तो अब हमारे पास किस चीज का कंट्रोल है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान कैन नॉट कंट्रोल इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस को। तो जो दूसरा हम जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि हम या तो स्पेंडिंग कम करें। कल इसकी तरफ इशारा भी किया स्टेट बैंक ने एक दफा फिर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसको कर्व किया जाए ताकि आपका इंपोर्ट बिल और फिर वीजावी ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो और दूसरे फिस्कल मेजर्स लिए जाएं। तो अब फिस्कल साइड ज़ाहिर हुकूमत देखती है, मॉनेटरी साइड स्टेट बैंक देखता है। मॉनेटरी साइड पे स्टेट बैंक ने एक्शन दोनों तरफ ही ले लिए। जो दो टूल्स उसके पास हैं, एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का, तो दोनों ही इन प्ले आ गए हैं। अब देखते हैं कि फिस्कल साइड जो गवर्नमेंट के पास है उस पर गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी हो रहा है कि ये बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट रेट में इजाफा और जो पावर टेरिफ में और जिस तरह से भी वो वहां से भी और रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, तो वो इसका मतलब ये है कि जो IMF को ऑन बोर्ड अगले महीने ले लिया जाएगा। तो 29 सितंबर की डेट दी थी, इससे पहले भी शौकत तरीन साहब ने कि जब भी मीटिंग है और फिर अगले महीने तो वाशिंगटन में फेस टू फेस मीटिंग्स होंगी, तो अगले आई थिंक महीने के वस्त तक हमको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बल्कि आई थिंक अभी भी बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब IMF को ऑन बोर्ड गवर्नमेंट वापस ले लेगी, जो कि पॉजिटिव होगा। और एक चीज यही बता दें कि देखिए जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है इसका इम्पैक्ट फॉरन नहीं आता, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग टर्म वगैरह कोई लोन्स लिए हुए हैं। तो इवन गाड़ी की पेमेंट भी अगर आपने गाड़ी बैंक से लोन पे ली हुई है तो ये नहीं कि जी अगली किस्त में ही उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा लैग से आता है और यूजुअली तो आई थिंक अप टू 6 मंथ्स भी हो सकते हैं उसमें। सो ये भी है कि अभी थोड़ा कुशन रहेगा। और अगर बीच में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आ जाती हैं सिग्निफिकेंटली तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से मामला चलते हैं। तो अगेन स्ट्रैटेजी की जब मैं बात कर रहा था कि जी डिप्स पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट अगेन वही जो मैं पिछले आई थिंक अब 2.5 महीने हो गए स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि फोकस ऑन प्रॉफिट टेकिंग एज वेल। प्रॉफिट छोटे छोटे भी हो रहे हो तो जरूर बुक करें। ओके,
अच्छा, इसके अलावा जो खबरें बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की सिचुएशन क्या रही है। थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आई है एज फार एज पॉजिटिविटी परसेंटेज कंसर्न। 4% से थोड़ी सी ऊपर हमको नजर आ रही है और पिछले 24 घंटे में कोई 1900 के करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं। अलबत्ता पिछले 24 घंटे में जो अमवात हैं वो बढ़ गई हैं, वो तकरीबन 80 के करीब हमको नजर आई है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड अभी भी $75 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, $75.40-50 बैरल पे, और कोल प्राइसेस भी तकरीबन वहीं $154 पर मेट्रिक टन के लेवल पे ही है, तो कोई मेजर चेंज वहां पे नजर हमको नहीं आया है। इसके अलावा कॉटन आउटपुट के हवाले से बात हो रही है कि जो इनिशियल एक एस्टिमेट था कि 8.46 मिलियन बेल्स होंगी, तो उससे ज्यादा हो सकती हैं, बट जो पूरा टारगेट है 10 मिलियन बेल्स का, उसके अंदर ही रहेगी। तो अगर 8.4 का पहले नंबर आया था, तो सकता है कि 8.8 हो जाए, 9 मिलियन हो जाए, थोड़ा सा इजाफा होगा। इसके अलावा जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स रिफंड्स कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गए हैं और अब तक वापस नहीं हुए हैं, तो इस पे जो ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेशली जो ट्रैक्टर के ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, उन्होंने कंसर्न शो किया है और हुकूमत से कहा है कि जी ये सेल्स टैक्स के रिफंड्स को वापस किया जाए। दूसरी तरफ शौकत अली साहब ने कहा है कि जो ड्रॉबैक ऑन लोकल टैक्सेस एंड लेवीज जो है ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये लोकल इंडस्ट्री को दिया गया था तो ये कंटिन्यू रहेगा, ये एक पॉजिटिव चीज है। और इसके अलावा जो फिट सॉल्यूशंस का कल ये वैसे खबर मार्केट में ट्रेडिंग आज के दौरान ही आ गई थी, उन्होंने भी कहा कि जीडीपी ग्रोथ 4% से ऊपर रहेगी, 4.2% रहेगी, और तकरीबन वही कोई नई बात उन्होंने नहीं की। तो देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। अच्छा, जीडीपी की जहां बात हो रही है, तो कल स्टेट बैंक भी कह रहा है कि नंबर एग्जैक्टली नहीं दिए, बट ऑन द हायर साइड होगी ऑफ 4% जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल ईयर में, ये भी स्टेट बैंक ने कहा है। सो ये आज की मेन खबरें हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा मार्केट अगर स्टार्ट में प्रेशर लेती है तो, और अगर आता भी है डिप, तो वहां पे मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम किया जा सकता है। अच्छा, आज जो रिजल्ट्स हैं उसमें आई थिंक वी हैव सुबह फ्लाइंग सेवन के शायद रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं, क्योंकि मैं यहाँ लाइव हूँ तो मुझे पता नहीं है। बजट पाकिस्तान की बोर्ड मीटिंग है सुबह 10 बजे, इनके फुल ईयर के रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा बन्नू वुलन इत्तेहाद केमिकल्स की भी बोर्ड मीटिंग है।